संवाददाता सम्मेलन, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय रविंद्र सिंह जी, सदस्य बिहार विधान परिषद और हमारी पार्टी के मुख्यालय में संगठन के मूल दायित्व को देखने वाले मुख्यालय के महासचिव माननीय चंदन कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। आज के संवाददाता सम्मेलन में आप इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के फोटोग्राफर सम्मानित साथियों का सादर स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज के संवाददाता सम्मेलन का दो पक्ष है। एक, आपके मन के अंदर कौतूहल होगा कि आज जनता दलियों की 2 दिवसीय बैठक आज पूरी हुई। कल पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रमंडलीय प्रभारी लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उपस्थित था। और आज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, नगर परिषद के जो सेक्टर अध्यक्ष होते हैं, कुल मिलाकर 580 लोगों ने की बैठक में शामिल हुए। और गौरतलब चीज यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठक में लगातार उपस्थित थे। जिले के विभिन्न प्रखंड के साथियों ने अपनी राय व्यक्त किया और साथ ही साथ लगातार उन लोगों के बीच उन्होंने खुद जाकर के व्यक्तिगत रूप से जो लोग बैठे हुए थे उनके बीच जाकर करके उनकी बातों को सुना और उन्होंने जो लिखित आवेदन लिया, जो भी उन्होंने आवेदन दिया वो आवेदन भी उन्होंने स्वीकार किया। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका संकल्प है और जो प्यार है और जो उदारता है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि मुख्यमंत्री जी खुद जाकर के उन कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किए। उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी राय भी व्यक्त किया जिला के प्रखंड के आधार पर। यह जो हमारा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, इसमें पार्टी संगठन के द्वारा निर्धारित जो मुख्यालय ने कार्यक्रम आयोजित किए थे, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं साथ ही साथ उन कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनके द्वारा किए गए काम, पार्टी के द्वारा दिए गए दायित्व का सफलतापूर्वक उन्होंने सुगमता पूर्वक संचालन किया। इसके लिए पार्टी ने उनको बधाई दिया और पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष के साथियों ने एक स्वर में पार्टी के प्रति अपने समर्पण का भाव दिखाया, पार्टी के नेता के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई, प्रतिबद्धता दिखाई और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों के प्रति जो उनके राजनीतिक निर्णय हैं, उस निर्णय के प्रति उन्होंने कहा कि एकजुटता के साथ आपके संदेश को हम ले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ तमाम प्रखंड के अध्यक्ष को यह निर्देशित किया, उनसे अनुरोध किया कि हम लोगों ने जो काम किया है वह काम लोगों को बताइए और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चुनौती की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, वह पर्यावरण की चुनौती है। पर्यावरण की चुनौती को उन्होंने कहा कि यह बड़ी चुनौती है और ऐसे दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा हो, तो नई पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको इस बात के लिए जरूर प्रशिक्षित करिए कि वो अपनी लेखनी को मजबूत रखे। क्योंकि लिखा हुआ जो संलेख है यह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह कल भी उन्होंने जिला अध्यक्ष को निर्देशित किया था और पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष को आज भी निर्देशित किया। तो नीतीश कुमार जी राजनेताओं की भीड़ में अलग हैं, केवल राजनीति नहीं करते हैं बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं की वो चिंता करते हैं और अपने दल के कार्यकर्ताओं को यथोचित निर्देश भी देते हैं। अब दूसरा विषय आज का महत्वपूर्ण यह है कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ, बड़ा ढिंढोरा पीटा गया G20 का, बड़ा प्रचार कि दुनिया में एगो महामानव पैदा लिए हैं, अवतरित हुए हैं, जिनको यह सौभाग्य मिला है। G20 का सम्मेलन हुआ और G20 के सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय को भी दिखाया गया। मैं बड़े ध्यान से उसको देख रहा था कि इस आदमी
कि मंशा आखिर क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय की यह तस्वीर, G20 की यह तस्वीर है। ये नालंदा विश्वविद्यालय को दिखा रहे थे, जो हमारा हेरिटेज है। हेरिटेज, मैं आऊंगा, अभी बहुत चीज देखने लायक है, अभी देखिएगा तब आपको लगेगा। अभी एक साथ दिखाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राष्ट्रपति, और बगल में जिनके खड़े हैं समझ ही रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं ना है, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका संवाददाता सम्मेलन ही नहीं करवाए, मीडिया के लोगों से ना बात करेंगे ना बात करने देंगे। अब वियतनाम में जाके अपनी बात उन्होंने व्यक्त किया, वो अलग विषय है। तो उसमें उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की इस विरासत को दिखाया और यह संदेश देने की कोशिश की कि ज्ञान की भूमि है बिहार, भारत, और इसकी विरासत है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इतिहास के उस कालखंड की चर्चा करते हुए उन्होंने इस बात को इस तरीके से पेश किया, और माफ करिएगा मीडिया के लोगों, मीडिया में भी कुछ लोगों ने इस तरह से पेश किया कि केंद्र सरकार ने ऐसा पोस्टर लगा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का पोस्टर लगाकर, हेरिटेज का फोटो लगा करके राष्ट्राध्यक्ष को जानकारी दे रहे हैं। और इस विश्लेषण में मीडिया ने, प्रधानमंत्री के विश्लेषण में जो G20 का हुआ, यह कहकर पेश किया गया कि उन्होंने बिहार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति बड़ी उदारता दिखाई है। इस तरीके से पूरा पोस्चरिंग किया गया, मीडिया में यह दिखाया गया कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति बड़े उदार हैं, कि ये नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आपने राज्य की जनता के साथ मजाक किया नरेंद्र मोदी जी? यह अधिकार आपको किसने दिया है? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व हेरिटेज है, हमारा वो हेरिटेज, हमारी विरासत है, लेकिन आपने इसको मजाक का विषय बना दिया। आप इस बात की चर्चा तो बड़ा अच्छा किए आप, लेकिन आपने क्या किया? ऐतिहासिक, अगर आपको यह इच्छा थी कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा करते, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी हुआ है। उस तस्वीर को उन्होंने नहीं दिखाया, उसके भी कारण है, मैं उस पर भी आऊंगा। यह है नालंदा यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस, जो राजगीर में बना है। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस को माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्राध्यक्षों से को नहीं दिखाया उन्होंने। अब ये और फोटो है, घबराइए ने। अब चलिए, आदरणीय कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जब बिहार का सत्ता संभाला तो 28 मार्च 2000 बिहार विधानसभा और विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन हुआ, और उस भाषण में डॉक्टर कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार से आग्रह किया।
नीतीश कुमार जी किया और केंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल कबूल कर लिया। फिर कानून बन गया। एक्ट के तहत वह नालंदा विश्वविद्यालय बनाने की बात की शुरुआत हो गई और दुनिया के 18 देशों ने थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मैं चूंकि आप मीडिया के लोग हैं, आपको भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ले जा करके 2-3 घटनाक्रम की चर्चा करूंगा। कोरिया, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो थी, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, द ले पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और बुनाई दर्शनम और मॉरिशस जैसे देशों ने इस सुझाव का स्वागत किया, कहा कि यह बनना चाहिए और दुनिया के अंदर में इसकी चर्चा सब शुरू हो गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं अभिरुचि लेकर उस पूरे अभियान में लगे कि भाई ये नालंदा का ये मामला, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा, ये हेरिटेज है, ये गौरव है बिहार का और देश का गौरव है, दुनिया का गौरव है, ज्ञान की भूमि पुनर्जीवित होगी। सकारात्मक प्रयास उन्होंने और हम यह बताना, इन्होंने 2017 में अपने ही देश के चीन ने नानसन पहाड़ी पर नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया और भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण के सपने को बनने के पहले ही उजाड़ दिया। जो चीन हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में मदद कर रहा था, चीन ने अपना खुद का नालंदा यूनिवर्सिटी बना लिया। साथ ही जो सहयोगी देश थे उन लोगों ने भी इनकार कर दिया। और इसके कुलपति कौन हुए थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे लोग, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इतने बड़े लोग थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने मजबूर कर दिया उनको। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इस्तीफा दे दिया और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर को वीसी बना दिया। अब बताइए, कहा डॉक्टर अमर्त्य सेन और कहा एक कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर, उसको बना दिया। और ये आरएसएस के एक राम माधव हैं, उन्हीं के ट्वीट पर ही सब खेला हुआ था। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा था कि इस नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पनपने नहीं देंगे। गुनाह केवल उनका यही था, डॉक्टर अमर्त्य सेन का, कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें भारत के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता तो वो नरेंद्र मोदी को नहीं देते। तो कोई अगर असहमति व्यक्त कर देगा नरेंद्र मोदी से तो वह नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं रह सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इतना बड़ा घिनौना मजाक इस बिहार और देश में उस ज्ञान के उस पावन स्थल से किया गया। अब चलिए आगे इनको दिखाइए, इनका जरा खेल सब देखिए। इनका बिहार वाले नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म के पढ़ाई नहीं होता है, पाली का पढ़ाई नहीं होता है, संस्कृत पढ़ाई हो रहा है वहां, अंग्रेजी पढ़ाई हो रहा है वहां। कितना बड़ा मजाक है ये महात्मा बुद्ध की धरती है। आज बुद्धिज्म पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोध गया में जो विकास के सकारात्मक काम किए हैं, राजगीर में जो काम किया है, आप बुद्धिज्म की पढ़ाई आपने बंद कर दिया। पाली जो वहां का लैंग्वेज है उसकी पढ़ाई आपने बंद कर दिया। संस्कृत पढ़वा रहे हैं ये, अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं यहां। तो पटना विश्वविद्यालय से लेके मगध से लेके पाटलिपुत्रा तक सब जगह पढ़ाई हो रही है। हम यह जानना चाहते हैं ज्ञानवान आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि आपने यह कुकृत्य क्यों किया। ये तो तय हुआ था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो होगा विषय उसको पढ़ाया जाएगा। और चाइना क्या पढ़ा रहा है? चाइना का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें बुद्धिज्म पढ़ाया जा रहा है। बुद्धिज्म आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जा रहा है, फिलॉसफी पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ उसने श्रीलंका से, थाईलैंड से, नेपाल से, कंबोडिया से के जो उच्च संस्थान है उससे उसने अपना नजदीकी संबंध स्थापित किया। अब हमारे यहां किसको वाइस चांसलर बना दिया? जो कंप्यूटर साइंस का आदमी था। और चाइना ने क्या किया सो देखिए। चाइना हमारा सामरिक दुश्मन है, जो हमारी सीमा का अतिक्रमण कर लिया है। तो चाइना ने एक चीनी नागरिक को नहीं चुना, उसके लिए उन्होंने नेपाल के लुम्बिनी के स्थित मठ के भिक्षु को वहां के यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया। चूंकि उसकी इच्छा ये थी कि बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया जाए। यानी दुनिया का ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी का विरासत बिहार के पास है, लेकिन उस चीन उस विरासत को हथियाने का पूरा प्रयास कर रहा है और भारत सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। सवाल यह उठता है कि आपको नीतीश कुमार जी से यह नाराजगी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, चूंकि उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी, उनके दिमाग की यह परिकल्पना थी, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की परिकल्पना थी, तो यह मोदी सरकार को मंजूर नहीं। और छात्रों की संख्या क्या कर दिया, ये तो बताने की जरूरत है। मीडिया के लोग हैं, आप जाकर के वहां देख लीजिए क्या हाल बना के इन लोगों ने रख दिया है। दिल्ली की मोदी सरकार ने जो ज्ञान की भूमि नालंदा और नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और हम यह जब कहना चाहते हैं कि पूरे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील उस पर थे कि जब वो कैंपस नहीं प्रारंभ हुआ था, एक होटल में, कैंपस के पास एक होटल में सत्र को प्रारंभ करवाया। पूरी गवर्निंग बॉडी यह चाहती थी 2015 में कि डॉक्टर अमर्त्य सेन भाई को दोबारा चांसलर बनाया जाए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को यह मंजूर नहीं हुआ। और हम यह कहना चाहते उसके बाद पूरी दुनिया के लोगों ने बंद कर दिया, मदद देना बंद कर दिया। और इस ढंग, अब बताइए, राम माधव ने एक ट्वीट में के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने वाला कोर्स पॉलिटिक्स ऑफ योगा कर दिया। एक प्रोफेसर ने, उनका पैट्रिका साउथ ऑफ नाम था, उनको अपमानित किया, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। मैंने आरएसएस के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चले, ये उनकी इच्छा थी। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप तो हमारा विरासत दिखा रहे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को बनाया, मोदी जी दिखाने में लाज लग रहा था, लज्जा आपको लग रहा था। दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे,
अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर, जो यूनाइटेड नेशन ने जिनको डिक्लेयर नहीं किया, दूसरे नेताओं को नहीं डिक्लेयर किया, नीतीश कुमार जी को डिक्लेयर किया, तो उनसे मिल रहे थे। तब बताते ना कि हम जो विरासत दिखा रहे हैं इसके पुनर्निर्माण का काम माननीय नीतीश कुमार जी नहीं किया। तो ये बताने में लाज लग रहा था। काहे ले जा रहे हैं? अरे पाप किया है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ, तो G20 के सामने कबूल करते कि जो नीतीश कुमार जी की परिकल्पना थी, चाइना ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ने जानबूझकर साजिशाना तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कद को कम करने की कोशिश की। बुद्धिज्म की पढ़ाई नहीं होगा तो मोदी चालीसा पढ़ाई होगा, एकात्म मानवतावाद वहां पढ़ाई होगा। मैंने क्या औचित्य है इसका? इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्ञानी लोग हैं। 96 में मैट्रिक, 2005 में 7वां, कोई इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास है, तो यही विषय करा देते इंट्रोड्यूस इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही। तो हम यह जानना चाहते हैं कि 13 सालों से नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है? कौन है गुनाहगार उसके लिए? और डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे लोगों को अपमानित करके देश के बौद्धिक, दुनिया के बौद्धिक जगत को आप अपमान कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे, भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानी पुरुषों से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि विरासत को तो दिखा दिया, लेकिन चाहे प्यार करो चाहे घृणा करो, नीतीश कुमार ने जो लकीर खींच दी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का, और हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उस समय हमारे राजनीतिक विरोधी थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की वो परिकल्पना कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय साकार रूप ले, उन्होंने सहमति व्यक्त किया, मदद किया। और जब से ही भदवी आया, देश का प्रधानमंत्री राजनीति के रूप में यह आदमी बना, उसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय पर ग्रहण लगा दिया। हम बिहार के आम लोगों से भी यह अनुरोध करेंगे कि केंद्र की यह दुराग्रहपूर्ण नीति कि जो बिहार ज्ञान की भूमि है, सम्राट अशोक की भूमि है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रति दुराग्रहपूर्ण रवैया, और लज्जा लग रहा है कि नहीं नरेंद्र मोदी, कि जो चाइना मदद कर रहा था आपको नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में, उसने ये महसूस किया कि यह देश का नेतृत्व नकारा है, ये नहीं बनाएगा, तो अपने यहां नालंदा यूनिवर्सिटी बना लिया। हमारी पूंजी नालंदा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, आपके दुराग्रहपूर्ण, दोषपूर्ण रवैये से 13 साल में पूरा नहीं हुआ। धन्यवाद, आभार। यही तो दिल दिखाया कि दिल में कोरोना था इनको राजनीति का, तो ये दिखाते ना कि नालंदा विश्वविद्यालय, ये दिखाए कि विश्व हेरिटेज, एक ही साथ दिखा देते हैं। 3 रूप में देख लीजिए इनका, तीनों रूप दिखा देते हैं। यह है नालंदा का प्राचीन विरासत। प्राचीन विरासत को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं। दूसरा है चाइना, और तीसरा है जो नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये दोनों दिखाने में लाज लग रहा था, ये दोनों दिखा देते। नालंदा विश्वविद्यालय भी दिखाते, अंतर्राष्ट्रीय जो प्राचीन हेरिटेज था और जो वर्तमान में बना है, तो वो नहीं दिखाए, तो हम उनको आईना दिखा दिए कि नेताजी आप छुरछुरी पटाखा है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के राष्ट्राध्यक्ष के सामने जो नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव था, वो आपको दिखाने में कि बिहार पुनर्जागरण के दौर में है, वो नहीं दिखाया। अल्लाह जा रहे थे, चाइना नहीं आया था तो नहीं आया था, मेरा सामरिक दुश्मन है। तो बताते ना
कि हम ना काबिल हैं और चाइना काबिल है कि बना लिया। सनातन धर्म हिंदू धर्म का एक अंग है।